बोला मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे ये इंडियन आइडल के ऑडिशन देना है। मैं बोली फिर शुरू हो गई ये लड़की, अपना घर तो देख ले, क्या है क्या नहीं है, पापा की इतनी सैलरी नहीं थी। एक इंटरव्यू में सुना था मैंने कि आपके भाई को शायद जॉब से भी निकाल दिया था, ये कहकर कि जा पहले अपनी बहन को सिंगर बना। इंडस्ट्री में मेरी 2-3 ही दोस्त हैं, एक तो तनु रावत है, एक अंजू मोर है। जिनके साथ इतना हिट गया गाना प्रांजल। प्रांजल दोस्त नहीं है। अच्छा, हरियाणवी कोई आर्टिस्ट है जो मतलब काम करने के लिए आपको साथ में अच्छे लगते हैं? कौन अभी मतलब ज़्यादा टैलेंटेड आपको लगते हैं मेल आर्टिस्ट? केडी भाई है, अच्छा, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट जिसके साथ बहुत कंफर्ट मैच हो गया या टैलेंटेड भी है, वो कौन हरियाणवी में? मतलब सपना मैम। बॉलीवुड से कोई स्टार्स हैं मतलब जो अब सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं? जो हमारे सबसे करीब है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है। कबूतर 1 आया, सुपर डुपर हिट रहा। कबूतर 2 आ गया, वो भी सुपर डुपर हिट जा रहा है। 52 गज का दामन 2 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? कि राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हो? मैंने सुना है अक्सर राजपूत फैमिली में फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती। मम्मी पापा को तो था कि ये गलत लाइन है। इवेंट्स में जाते हो, कोई ऐसा कोई स्पेशल फैन मोमेंट रहता है कि भाई ये तो क्रेजी, मतलब ये तो आज तक सोचा ही नहीं था उपलब्धि? हाँ, बुलंदशहर में एक मेरा शो था, तो एक बच्ची, एक लड़की थी। आज एक ऐसे गेस्ट हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने हरियाणी फोक सॉन्ग को एक अलग पहचान दिलाई, मॉडर्न मसाला ऐड किया, और इतना ही नहीं, जिनके गानों ने मिलियंस नहीं बिलियंस में अपने व्यूज रखे हैं, जिनके गानों पर बॉलीवुड और रियलिटी शोज में लोग थिरकते नजर आए। द मोस्ट टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट एक्टर, ब्रिलियंट डांसर, सिंगर, मिस रेणुका पवार। वेलकम ऑन आवर शो। थैंक यू। राम राम जी सभी को। और राम राम जी। इतनी तारीफ आपने मेरी कर दी पहले ही। तो सबसे पहले रेणुका, मैं पूछूं, आज कैसा लग रहा है? आज इस मुकाम पर पहुंचकर कैसा लग रहा है? कभी पीछे मुड़कर जब देखती हो स्ट्रगल को, उस जर्नी को, तो तब कैसा था? और आज जब कभी अकेले में बैठ के उन दिनों को सोचती हो, तब कैसा लगता है? देखो, सबको ही लगता है कि ना, आपके मन में भी एक चीज़ होगी कि यार इतना अच्छा लेवल अचीव कर लिया है लड़की ने, तो वो बहुत खुश होगी ऐसा। बट मैं कहूँ, मेरे साथ ही नहीं, कोई भी कलाकार हो, अगर वो बहुत ऐसे लेवल अप कर लेता है तो उसके सर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है उस चीज़ को बरकरार रखने की। और उस टाइम पे ऐसा होता है कि अगर आप जब पहले मैं नॉर्मल थी तो आप बिंदास कुछ भी करो, मर्जी आपकी कुछ भी करो, आप ये खाना वो खाना, यहाँ जाना वहाँ उठना वहाँ बैठना, ये चीज़ें करना। बट अभी एक ये चीज़ होती है कि मैं कहीं अकेले नहीं जा सकती, मैं कहीं जाके एंजॉय नहीं कर सकती, अपनी फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकती। जहाँ होने चाहिए भाई होने चाहिए, साथ में मास्क मुंह पे रहेगा, रात हो चाहे दिन हो, मतलब एक फ्रीडम कहीं ना कहीं छिन जाती है। तो उसके लिए तो मुझे बुरा लगता है, बट एक तरीके से अच्छा तब लगता है जब मैं मेरे शोज़ में जाती हूँ और जब मुझे सामने लोग मेरे लिए इतना प्यार मैं उनकी आंखों में देखती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। बट मैं एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी कि लेवल अप करके उस मंजिल पर पहुंचना बहुत इजी है, वहाँ बरकरार रहना बहुत मुश्किल है, अपने बिहेवियर से भी, अपने टैलेंट से भी और अपनी मेहनत से भी। तो जब अब नुकसान भी है, मास्क लगाकर जाना पड़ता है, मार्केट में ऐसे खुलेआम भी नहीं आप जा सकते हो, लेकिन कभी बचपन में ऐसा सोचा था कि यार किसी को देखकर, या कोई आर्टिस्ट था जिससे प्रेरणा मिलती थी या इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी रेणुका, यार ऐसा कुछ बनना है, हासिल तो करना है, अब इसके फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, लेकिन पहले कुछ कभी बचपन में कोई ख्वाहिशें रही हो ऐसे, कोई टीवी पे देख के या किसी को देखकर? ख्वाहिशें, देखिए मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि हमारे पास खुद का घर भी नहीं था और हम रेंट पे रहते थे। 2 छोटे छोटे रूम थे और हम 2 फ्लोर थे, हम ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे। तो टीवी था घर में, वो एक के वो नहीं होता जो डिश लगी हुई है, हाँ, हमारे हाँ, घर पे नहीं थी, एक डीडी नेशनल बस हमारे घर में वो चलता था। तो मैं क्या करती थी कि छत कूद के दूसरे के घर में जाके बैठ के खूब निंजा हथौड़ी डोरेमोन देखती थी, ठीक है। फिर मम्मी परेशान हो गई मुझसे, बोलने लगी कि यार ये जब देखो वहीं बैठी रहती है, जब देखो, बहुत डांट खाती थी मैं। तो मम्मी ने बोला अब लगवाना ही पड़ेगा, घर में अपने लगवा ही लेते हैं, ये वरना दूसरों के घर ही बैठी रहेगी जाके। तो मम्मी ने लगवा लिया। फिर उसमें जैसे इंडियन आइडल आता था, डीआईडी आता था, तो वो देख के एक ना ऐसा होने लगा कि यार, मतलब बचपना था, मैं और मेरे भाई को ऐसा होने लगा कि हमें भी जाना, हमें भी जाना, हमें भी करना है। तो हमारे खेकड़ा में, मैं बागपत से हूँ, यूपी से,
तो खेगड़ा एक कस्बा है, मैं वहाँ रहती हूँ। हमारे खेगड़ा में एक बार क्या होता था कि मुझे स्कूल से मेरे भाई लेके आते थे, छोड़ने भी वही जाते थे, लेके भी वही आते थे, क्योंकि मैं बहुत ऐसी थी, एकदम पतली सी, एकदम बच्ची, मेरे तो को कोई अभी भी हो। बोलता नहीं था। वो तो अभी भी हूँ, बट अब दिखती तो हूँ, पहले तो दिखती ही नहीं थी। अच्छा। मेरे से ज्यादा वजन मेरे बैग का होता था, तो मम्मी बोलती थी इसको लेके आओ। तो मैं ऐसे, हमारी स्कूल की छुट्टी हुई, मेरा भाई मेरा बैग पकड़े और मैं ऐसे टहलते हुए जा रही, तो एक सामने एक प्रचार नहीं करते कि एक ट्रक में बैठ के कि हाँ हमारे आपके खेकड़े में होने वाला है एक डांस कंपटीशन, आप हिस्सा ले सकते हैं। ये मैं बड़ी खुश, मैंने कहा भैया ये डांस की बात कर रहे हैं कुछ। मुझे बड़ा शौक था बचपन से, डांस का बहुत शौक था मुझे। मैं ना ऐसे देखते जा रही, और मैं उस इंसान को, बेटे मैं ही जीतूंगी, ये देखियो वो दिन और किस क्लास में थी उस वक्त? ऑडिशन में सेवन्थ Seventh या में, सेवन्थ में थी, बट मैं लगती थी कि मैं थर्ड में हूँ। हाँ मैं ऐसी थी मैं। तो हम गए ऑडिशन देने के लिए, संडे था उस दिन। में पूरे खेकड़े में से सिर्फ 7 बच्चे सिलेक्ट करने थे उनको। तो मैंने 2 राउंड पास कर लिए, मेरे भाई ने भी पास कर लिए, बोलते थर्ड राउंड के अच्छा, लिए भाई भी साथ में था? हाँ, थर्ड राउंड के लिए हम आपको कॉल करेंगे। भाई डांसर, डांसी? हाँ। अच्छा, अरे वाह। मैं और मेरे भाई दोनों, और हम ऐसे था, मतलब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बस यही मुंबई है, सब कुछ इतना खुश, मेरी मतलब कोई वो ही नहीं था, पार ही नहीं था कोई उस खुशी का। वहां से मेरा एक, आप बोल सकते हैं कि एक कीड़ा स्टार्ट हुआ था कि हाँ किक मुझे, मिल गई थी। हाँ कि मुझे बनना है। ठीक है, जब तो मैं 6th-7th में थी। 9th में क्या हुआ कि 8 तक मेरी क्लास में बॉयज थे, 9th के बाद हमारा पूरा गर्ल्स का था, 9 to 12th। तो मैडम भी अच्छे से क्या बोलते थे कि जब ये बारिश वारिश का कुछ सीन हो जाता है तो rainy उस दिन season। पढ़ाई थोड़ा बोलते थे कि ना हाँ, रहने देते हैं, मन हाँ कि आज बारिश हो रही है, आज ये पल्लोबाजी है, कर लो। हाँ। तो मैडम ने बोला कि कुछ सुनाओ गा के। अच्छा। हाँ, तो मैंने सुनाया। मैडम बोले कि यार तुम्हारी तो आवाज़ भी बहुत अच्छी है। कौन सा गाना सुनाया था? ये तो मुझे याद नहीं, सुनाते रहते थे, मैं और मेरी फ्रेंड सुनाते रहते थे, मेरे महबूब कयामत होगी और कुछ भी यार क्या जो मतलब भी बॉलीवुड उस के टाइम पे जो songs? चलता था। हाँ, हाँ, अच्छा। उस टाइम पे जो चलता था। तो मम्मी को बताया मैम ने कि तुम्हारी बेटी गाती भी अच्छा है। तो मम्मी, हाँ ठीक है, तो सीरियस नहीं, इस चीज में कहाँ फ्यूचर उस टाइम पे। उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं, और फोन तो था ही नहीं हमारे पास। मैंने फोन पता नहीं कॉलेज करने के बाद आया मेरे पास फोन। मेरे पास फोन अभी हुए होंगे 4-5 साल अरे शायद। बाप रे। हाँ, 4-5 साल से मैं फोन चला रही हूँ। तो तब मेरा बर्थडे था, तो मैंने मम्मी को बोला मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे इंडियन आइडल के ऑडिशन देने हैं। मम्मी बोली फिर शुरू हो गई ये लड़की, अपना घर तो देख ले, क्या है क्या नहीं है। पापा की इतनी सैलरी नहीं थी, मतलब हर दिन देखें कि हाँ ऐसे भी जिया जा सकता है, कि घर में महंगाई इतनी है तो बिना उसके टमाटर प्याज के 2 आलू ऐसे पानी में डाले और रोटी खाई, बस खत्म। चटनी बना ली, ऐसे कर लिया, मतलब बहुत चीज़ें मैंने बहुत देखी है कि फ्रिज तक भी नहीं था हमारे घर में। हम दूसरों के घर में आटा हुआ या फिर सब्जी रख दी ताकि ख़राब ना हो, हम उसको नेक्स्ट डे भी खा सके। तो मम्मी बोली अपना घर तो देख ले, कहाँ ऑडिशन देने के लिए जाएगी। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ देख लो यार, मेरा मन है, आप चाहते हो ना मेरे को बर्थडे पे गिफ्ट मिले, तो मेरे को ऑडिशन देना है। तो मेरे भाई लेके मुझे चले गए दिल्ली। पहली बार मेट्रो देखी मैंने, मेरे लिए तो बहुत नई चीज़ थी उस टाइम पे। मैंने हर चीज़ एंजॉय की अच्छे से। वहाँ भी वही सीन कि आपको मुंबई के लिए ये वो। तो मम्मी ने बोला फिर वही पंगा पड़ गया यहाँ पे भी, मुंबई कौन लेके जाएगा तुझे। वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर भाई भी कॉलेज कर लिया था भाई ने। भाई को फिर वहाँ से एक आया कुछ माइंड में कि मैं ना जो भी मूवीज़ करते हैं ना हमारे यूपी की, मैं उनसे जाके मिलूँगा। तो एक प्रदीप सोनू भाई है, अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने ही मुझे पहला मौका दिया था इस गाने का। अरे वाह। सुन सोनियो जो मेरा सॉन्ग था वो उन्होंने ही करवाया था। वो पहला सॉन्ग था। हाँ, उनसे फेसबुक पे बात की जैसे तैसे करके कि मेरी बहन भी गाती है। उन्होंने बोला ठीक है अभी मौका पड़ेगा तो आपके भाई ने पुश किया हाँ, बड़े वाले भाई ने। अप्रोच किया उनको? हाँ। अच्छा।
अप्रोच क्या बोला कि उसको शौक है, आपको कभी दिखे ज़रूरत पड़े तो बताना, रिक्वेस्ट की थी। ओके। तो उन्होंने उनको याद होगा नहीं होगा पता नहीं, उनकी एक दिन जो भी सिंगर थी वो नहीं आई थी। तो उन्होंने बोला कि विक्की को फ़ोन किया, तेरी बहन आ सकती है क्या, हम एक चांस देंगे उसको गाने का, सिंगिंग का, देख ले बहुत बड़ा ऐसे ऐसे। तो हम लोग, तब मैं 11th या 12th में थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ। तो मैं और मेरा भाई पहली बार हम पानीपत हरियाणा में गए थे, पहली बार। उस दिन हरियाणा का सफ़र, हम ऐसा लगता था पूरा दिन हम बस बस में ही हैं, ऑटो में हैं, वैन में हैं। हम बड़ी मुशक्क़त करके हम पहुँचे। वो लोग लेने आए, 1-2 किलोमीटर था, वो लोग लेने के लिए आए। उस दिन मेरा गला भी ख़राब था। उन्होंने बोला सिंगिंग करनी है, और मैं ना ऐसी हूँ, मैं घबराती बहुत हूँ, अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब सहम जाती हूँ, और मेरी हार्ट बीट ऐसे धक 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 धक। आज और भी? सिंगिंग के लिए कहीं कहीं आज भी, कहीं कहीं, अच्छा। हाँ, हर कहीं तो नहीं बट कहीं कहीं आज भी। तो सिंगिंग के लिए आपका हार्ट बहुत नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हार्ट ऐसे 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 कर रहा है, आपकी हार्ट बीट फास्ट है, तो आप सिंगिंग में जब गाते हो तो आवाज़ चेंज हो जाती है, ऐसा लगता है कि आप घबरा रहे हो, वो अलग ही दिखता अलग है। दिख जाता है, हाँ, राइट। अलग दिखता है। तो TR म्यूजिक, तरुण पांचाल बड़े भाई है मेरे, उन्होंने जो इस गाने का म्यूजिक किया था, सुन सोनियो, उन्होंने बोला कि आप जाइए स्टूडियो में। और मेरे लिए तो एक नई चीज़ थी, जो लड़की ने कभी कुछ देखा ही नहीं, उसको आप स्टूडियो में बिठा दोगे, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत, मतलब ऐसा था कि क्या ही करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कभी देखा ही नहीं था वो सब। तो वहाँ पे गए और गाना उन्होंने पूरा दिन पूरा रात लगा दिया, नहीं गाया जा रहा था क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। घबराहट। एक एक लाइन गवाई मुझसे कि एक लाइन गाओ, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, मेरा टोन उनको अच्छा लगा, तभी उन्होंने इतनी मेहनत की। तो वो बोले कि आप गाइए। मैंने शुरू किया गाना, बहुत, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मैं कहीं ना कहीं, देखिए मेरी नज़र में ये है कि जो आपकी शुरुआत करे ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप सिंगर हो, आप डांसर हो, आप एथलीट बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहते हो, एवरीथिंग, कुछ भी, आप जो आपकी शुरुआत कराता है उसका एहसान ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। कभी नहीं। सही बात और है। मैं हमेशा उनकी एहसानमंद रहूँगी कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया, और आज मैं यहाँ हूँ, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो, लोग इतना प्यार कर रहे हैं। अगर वो शुरुआत ही ना होती तो कहाँ रेणुका पवार होती। आजकल तो एक छोटा सा फेम मिला, अभी आपने बोला ना, मैं उसको पहले इंसान को जरूर क्रेडिट दूंगी जिसने मेरी शुरुआत कराई है। आज तो कोई किसी के लिए कितना ही बड़ा एहसान कर दे, हर कोई चलो ठीक है करवाया होगा, ऐसा एटीट्यूड। लेकिन आप में इतना वो जो ग्राउंडेड, वो हम्बलनेस, कोई मतलब भाई समझाते चलते थे, माँ समझाती रहती थी, ये आइडिया बीच बीच में कोई एक होता है, बच्चा भटक भी जाता है, फीड कोई करता था, समझाता था इन चीजों के ऊपर। एक तो शायद ये बोले कि अगर हम कहीं शिफ्ट हो जाते तो शायद फर्क पड़ता, बट मैं मेरी फैमिली में रहती हूँ, जहाँ हम पहले रहते थे वहीं रहते हैं, वही सबके साथ, वही, कोई भेदभाव नहीं हुआ कि ये इतने आर्टिस्ट बन गई है तो इसके लिए ऐसे होगा वैसे होगा। अच्छी बात है वो, फिर मुझ में चेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर ये चीज़ होंगी, तो फिर मैं ऐसे होंगी, अच्छा ठीक है, मैं वो चीज़ नहीं आने देना ना। मेरे घर में भाभी हैं 2, भतीजे हैं 2, एक भतीजी है, उनके साथ सभी साथ में रहते हैं? हाँ, सब अरे साथ वाह। रहते हैं, मम्मी पापा 2 भाई, और दोनों की शादी हो रखी है, बच्चे हैं दोनों के, हम सब साथ में रहते हैं। मुझे सुकून भी वहीं मिलता है, चाहे मैं मुंबई में 1 हफ्ता रह के आ जाऊँ, चंडीगढ़ में 1 हफ्ता रह के आ जाऊँ, बट सुकून मुझे वहीं मिलता है आके। तो कहीं ना वो कहीं comfort बन वो गया है ना? रूट्स मुझे पकड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी मैं एक जरिया मानूंगी कि हाँ, मैं ऐसी हूँ। अच्छा, ये यूपी बागपत से हो आप, वहाँ की कैसी लैंग्वेज, और यहाँ हरियाणा में जैसे आप अपना नाम बनाया, वो मैं बोल रही हूँ ना बार बार, शालूदा रेणुका पवार बनी हरियाणा की वजह से, तो कितना लैंग्वेज डिफरेंस कितना है वैसे? ज़्यादा नहीं है, तभी मैं बोल पाती हूँ। मतलब अगर कुछ बोलना हो यूपी बागपत वाली लैंग्वेज और वही सेम चीज बोलनी हो हरियाणा वाली लैंग्वेज में, तो कैसे बोलोगी? जैसे थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं कि काड़ा चाड़ा, ये सेम हरियाणा में बोलते हैं और सेम हमारे यूपी में, कि कहाँ जा रहा, के कर रहा, ये हमारे यूपी में बोलते हैं। और कित कित जा रहा, तो जल्दी पिक हो जाता है मतलब हाँ, वो सिमिलर सा है थोड़ा। तो इतना स्ट्रगल और जर्नी के बाद वो एक रुख कब आया, एक बड़ा मोड़ कब आया मतलब लाइफ में, जहाँ लगा कि यार यहाँ लग रहा है स्टार वाली फीलिंग, ये आ रहा है अब घर पे भी, मतलब लोग समझ रहे हैं कुछ कि हाँ शालू ने कर दिया कमाल?
रेणुका ने, शालू ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब मेरे सपने कभी से बड़े नहीं रहे हैं। मेरा मानना है कि जितना मिल रहा है यार उसमें सुखी रहो आप। नहीं, रिश्तेदार जो भी हैं आपके, कभी वो सेल्फी लेने आते होंगे या वो फील दिलाते होंगे अब कि अब हमारी बिटिया बन गई है। हाँ, अब नहीं जैसे आपने बोला ना कि कब वो रुख आया, तो मैं वही बता रही थी कि ऊंची हवेली एक सॉन्ग था, उससे मतलब मुझे भी ये था कि हाँ, तब पूरी इंडस्ट्री में भी एक था कि हाँ रेणुका परमार कोई नई सिंगर आई है। फिर मतलब गाने होने लगे थे मेरे, बेशक पेमेंट बहुत कम थी बट गाने होने अब लगे। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की लड़कियां, मैं कई बार स्कूल्स में जाती हूँ, वो बड़े आपके गानों पे डांस करती हैं, वो बड़ी थिरकती नजर आती है। मतलब पहले ऐसे होता था कोई शादी है तो उसमें ढोल जगीरो दा, और या तेरा ढोल कुएं में मटके से, इसके बिना तो वो शादियां अधूरी सी लगती थी। अब 52 गज का दामन, कबूतर चलेगा वो इन गानों के बिना वो फिर कैसा फील आता है? मतलब भाई अब कहीं भी जाती होगी तो वो गाना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब आस पड़ोस से भी आवाज आती होगी अगर शादी है तो कोई कि गाने चल रहे, वहां फिर कैसा फील होता है? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बस एक ये कहती हूँ कि कंट्रोल अच्छी बात है, हो रहा है। मतलब जहाँ तक मैं बहुत प्रवचन सुनती हूँ प्रेमानंद महाराज जी के और हमारे बागेश्वर धाम वाले गुरु जी के, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो बोलते हैं कि खुश में ज़्यादा खुश मत हो और दुख में ज़्यादा दुखी मत हो। अगर ये दो चीज़ आपने सीख ली तो आप कभी मतलब भटकोगे नहीं अपने मंजिल से। मतलब आप बोल रहे हैं अभी स्पिरिचुअल आप काफी ज्यादा है। एक दौर था जब बहुत स्ट्रगल देख रहे थे, सब कोई डिसबिलीव कर रहे थे, मतलब विश्वास नहीं था कि ये कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या बहुत तरह चीजों की, फाइनेंशियल भी आप बोल रहे हो क्राइसिस थे। तो कभी भगवान के लिए ऐसा लगता था कि अब विश्वास हट रहा है, या मतलब भगवान ये क्यों कर रहा है मेरे साथ में? वो सपना तो दिखा दिया लेकिन उसके लिए, या कभी ऐसा कोई हादसा हुआ हो कि ये तो मेरे से बहुत दूर थी चीज, ये तो मैं पता नहीं लगा सकती थी, लेकिन भगवान तेरी वजह से ये मुझे पता चला आज इसके बारे में? क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि जहाँ लगता है ना दूर दूर तक रास्ता नहीं दिखाई देता, तो कई बार भगवान नैया पार लगा देता है। मेरा मानना ये है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो आपको भगवान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। पहले तो शायद मुझे ये अक्ल नहीं थी, या थी उस टाइम पे भी मैं इतना थी कि नहीं नहीं भगवान को क्यों बोलना, बट अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो इतना समझ हो चुकी है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो, भगवान नहीं है। आपके कर्म है, आपने जो किया है वही आपको मिल रहा है। अगर आप ये चीज़ बोलने लगोगे कि भगवान मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा गाना नहीं चल रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरी फ्रेंड ने मेरे को ऐसा धोखा क्यों दिया, ऐसा वो क्यों किया, भगवान आपकी गलती। भगवान की क्या गलती उसमें? तो सब आपको ही, आपने जो किया है वो आपको ही मिलेगा मतलब वापस। ब्लेस्ड चाइल्ड हो आप, भगवान के लिए, मतलब बोलती हो भगवान की बच्ची हूं मैं। हाँ बिल्कुल, सभी हैं। हाँ, सभी सभी हैं। हैं। सभी नहीं, कुछ खास होते हैं ना भगवान के, मन पसंदीदा होते हैं, जो दिल साफ रखते हैं, बिना अहंकार के होते हैं, तो भगवान के बच्चे देखिए ही होते होते हैं। तो सभी है। मैंने एक प्रश्न पूछा था प्रेमानंद महाराज जी से कि मेरे मन में था ये, मतलब मुझे पूछना था कि जैसे भगवान सबको भेजते हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, आप भी ये भी जो भी बैठे हैं, सब पूरी दुनिया भगवान के बच्चे हैं। तो वो यहाँ के ऐसे मतलब जो काम करते हैं, जो आज रेपिस्ट हैं, जो आज गुंडे बने हुए हैं या फिर कोई भी क्राइम कर रहे हैं, तो भगवान उनको लिख के भेजता है कि तू ये काम करेगा, या फिर वो खुद करते हैं, है ना? तो उन्होंने जवाब दिया बहुत प्यारा कि ये खेल है, एक मैदान है, भगवान इसमें आपको अपना बना के ही छोड़ते हैं। अब आप वहां जाके गंदगी करते हो, इस माया में, इस दुनिया में फंस जाते हो, तो वो आपका बिल्कुल डिसीजन है कि आप अपने दिमाग दिया है आपको। मनुष्य योनि एक ऐसी है कि जिसमें आपको दिमाग है, वरना खाते और कुछ भी ये सब तो जानवर भी करते हैं, ठीक है? आप इंसान क्यों बनाए गए हो? क्योंकि आप सोचो, आपको अगर आप दुनिया में आए और आपको पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे, आप इसी में फंस कर रह जाओगे, तो जिन्होंने भेजा है आपको, जिस काम के लिए भेजा है, अच्छे काम करने के लिए भेजा है, अच्छा नाम करने के लिए भेजा है, अगर आप वही भूल जाओगे तो फिर उनको तो दुख होगा ही ना। वो कहते हैं ना, अगर सब कुछ ही लिखा होता भगवान ने तो गुनाह कैसा और सजा कैसी। बिल्कुल बिल्कुल। चुनना आपको ही है रास्ते, हाँ, सही या आपको गलत। बिल्कुल अपने हाथ में होता है। तो अब कोई, जब आप जाते हो कोई मतलब इवेंट्स में जाते हो, कोई ऐसा कोई स्पेशल फैन मोमेंट रहता है कि भाई ये तो क्रेजी, मतलब ये तो आज तक सोचा ही नहीं था, कोई ऐसा कोई मोमेंट रहा कभी
कि कोई यादगार एक ऐसे फैन ने कोई ऐसी अपनी छाप छोड़ दी कि घर जाके बताया मम्मी आज ऐसा कोई मिला और ऐसा उसने अपना इतना प्यार मेरे पर मतलब दिखाया? हाँ, बुलंदशहर में एक मेरा शो था, तो एक बच्ची, एक लड़की थी, शायद होगी वो 15-16 साल की थी। तो वो मेरी पेंटिंग लेके खड़ी हुई थी और वो बहुत रो रही थी। मतलब उस टाइम पे मेरे को था कि यार मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और कोई इंसान मेरे लिए ऐसे रो रहा है, तो मतलब उसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है, कितना प्यार है। और भगवान से उस दिन शुक्रिया किया कि बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना प्यार एक इंसान, क्योंकि कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि, और मैं बहुत कदर करती हूँ सच में। जैसे कि भीड़ बहुत रहती है और कोई बाउंसर ऐसे धक्का दे दिया तो मुझे गुस्सा आता है कि नहीं यार वो मेरे लिए आए हैं, ठीक है ना, अब वो धक्के खाने थोड़ी ना आए हैं। बिल्कुल। हालांकि वो बोलते हैं कि मैम अगर आप रुके ना एक सेकंड भी भीड़ लग जाएगी और आप सबको सेल्फी दे देते हैं, यहाँ पे सुबह हो जाएगी रात से। तो बट मैं, मेरे से जितनी कोशिश हो सकती है मैं सबके फ़ोन में फ्रेम में ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है आपका भी मैम मैम प्लीज़, तो मुझे अच्छा लगता है। अब वो एक घमंड वाली चीज़ नहीं आती कि मैं हूँ, देखो मेरे साथ इतना ये हो रहा है, मैं सेलिब्रिटी हूँ। नहीं 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 नहीं, वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ मानते हैं, मैं उसकी रेस्पेक्ट करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उसको एक एटीट्यूड में लेना चाहिए कि चल 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 निकल निकल। ये गलत बात है। बिल्कुल, फैंस नहीं बनाया आपको, और अगर फैंस को ही आप ऐसे एटीट्यूड देंगे तो गलत चीज़ है, गलत चीज़ है बिल्कुल। तो मतलब इंडस्ट्री में आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो इस तरह का एटीट्यूड थ्रो करते होंगे, या मतलब जो साथ में को एक्टर्स हैं या को एक्ट्रेस हैं आपकी, इस तरह का रहता होगा, तो कोई है दोस्त खास आपका जो इंडस्ट्री में लोग कैसे, क्या एक्सपीरियंस रहता है इंडस्ट्री में, किस तरह के लोग हैं? देखिए सबकी बुद्धि सबके अपने मन से चलती है, अब जिसका जो मन वो करे, बट ठीक कभी है। समझाया किसी को कुछ करता हुआ, कोई दिखा, या कोई लड़की आपकी दोस्त रही हो समझाने की कोशिश की? मेरी दोस्त नहीं है इतनी इंडस्ट्री में, मेरी 2-3 ही दोस्त हैं। एक तो तनु रावत है, एक अंजू मोर है, और बस फिलहाल तो यही है। जिनके साथ इतना हिट गया गाना प्रांजल? प्रांजल दोस्त नहीं है, मैं तो दीदी बोलती हूँ उनको, बट वो बोलती हैं कि मैं तुमसे 1 साल ही छोटी हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो दीदी? फिर दीदी बोलना थोड़ा सा अजीब लगेगा, हालांकि दीदी आप हुई? मैं दीदी नहीं हुई। वो मैं उनसे 1 साल छोटी हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उनसे 1 साल छोटी हूँ, तो इस वे में देखे तो दीदी बोलना, बट उनको देख के तो मेरे मुंह से दीदी ही निकलता है। रेणुका का वैसे डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन मतलब अब क्या एहतियात करती हो? पहले कैसा था खाना पीना, अब कैसा रहता है खाना पीना? क्या सुबह उठ के मतलब कोई ऐसी चीजें जो अवॉइड करनी पड़ती है गला ठीक रखने के लिए, आवाज को ठीक रखने के लिए? और स्किन केयर अगर लड़कियां पूछे तो आपसे? नहीं, मैं इस मामले में बहुत आलसी हूँ। स्किन केयर मौत आ जाती है मुझे करने में। नहीं नहीं नहीं, हालांकि मेकअप की वजह से मेरे को पिंपल्स हो गए हैं, और वो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बट मुझे मेकअप करने में बहुत आलस आता है। हाँ, डेली रूटीन कैसे रहता है डेली वैसे? रूटीन यही कि सुबह मैं लेट उठती हूँ, जिस दिन घर होती हूँ उस दिन तो लेट ही उठती हूँ। मम्मी से बोलती हूँ मम्मी इतने दिन बाद घर आई हूँ, सोने दो अच्छे से। फिर उठ के नहा के, मतलब अच्छे से फ्रेश नहा के सब करके पूजा, उसके बाद कुछ खाना। हर रोज? हाँ, जब जितना दिन घर में हूँ, बाहर तो सब खराब हो जाता है। भगवान का नाम, मतलब वहाँ तो कहाँ से होटल में कहाँ से मंदिर लेके आए। हाँ, मन ही मंदिर है। खैर, आपका मन साफ है तो सब साफ है। बिल्कुल। तो उठे, खाना वाना खाया, फिर फोन लिया, देखा, अच्छा गानों की रील डाली, क्योंकि पोस्ट करना भी रेगुलर बहुत उसमें आज के टाइम में तो बहुत जरूरी है। मुझे बहुत आलस अब आता तो है इट्स अ इस काम पार्ट में ऑफ भी। योर लाइफ, अब तो ये डालना ही जरूरी है, हाँ, करना हाँ। जरूरी है। तो मेरे जो सारे फैन पेज हैं वो तो मुझसे बोल बोल के थक जाते हैं, मैम प्लीज लाइव आओ, मैम प्लीज लाइव आओ। मैम ने देखा कितने दिन हो गए लाइव आई थी मैं, 1 साल हो गया। अरे बाप रे। अच्छा ठीक है, फिर एक गाने में उनके कहने पे मैं लाइव भी आई थी। तो मेरे फैन पेज भी बहुत अच्छे हैं, बहुत उनके मैसेजेस आते हैं, दीदी हम आपके लिए रात को 2-2 बजे तक जाके एडिटिंग करते हैं, हमारी मम्मी डांटती है। मम्मी, मैंने
यार मत करो प्लीज, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे हाँ मतलब फैंस आपको प्यार कर रहे हो, उसमें मत करो भाई। अरे मतलब रात के 2 बजे तक हाँ। मत जागो, ये मत करो। और दिन में कर लो जो राइटिंग वो आपको करनी इमोशन, है। थोड़ा इमोशन जगाते हैं ना आपके लिए कि दीदी 2 बजे तक जागे। फिर मैं थोड़ा सबकी स्टोरी ध्यान- मेंशन करती हूँ, मैंने कहा ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, उनको बहुत खुशी मिलती है। अगर मैं एक हार्ट भेज दूँ तो बड़े खुश हो जाते हैं, दीदी ने हार्ट भेज दिया और मेंशन कर दिया स्टोरी, दीदी मेरी नहीं की, दीदी मेरी नहीं की। तो मुझे मुझे किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता। बॉलीवुड से कोई स्टार्स है मतलब जो आप सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, या कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट मिला हो जिसने बहुत काम को मतलब अप्रिशिएट किया हो कोई? सभी करते हैं, मतलब अधिकतर जिनसे मैं मिले हैं। अभी मैंने रिसेंटली उनके साथ काम किया था, सुखविंदर सिंह जी के साथ। एक गाना आया था मेरा, गाने का नाम था बार बार। उनके साथ किया था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरे साथ बिहेव किया, अच्छे से बातचीत की, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। खैर, और जो हमारे सबसे करीब है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है, मैं तो भाई बोलती हूँ, मैं तो राखी भी बांधने जाती हूँ। अरे वाह। तो उन लोगों से सीखने को मिलता है वो कि सुनते हाँ, हैं आपके गाने, बोलते होंगे? हाँ 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 हाँ। वो खुद मेरी तारीफ करते हैं, दूसरों के सामने बोलते हैं कि ये मान लो कोई भी आ जाता है मीटिंग के लिए तो बोलते हैं ये रेणुका पवार है, मेरी सिस्टर है, और ऐसे ऐसे इनके गाने बिलियंस में जाते हैं। अरे और मेरे को ऐसा लगता है बाप रे, इतने बड़े आर्टिस्ट मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उनसे मैंने बोला ना, उनसे सीखने को ही मिलता है। मतलब वो इतने डाउन टू अर्थ है, इतने हम्बल है ना, उनके सामने आप जाओगे तो आपको लगेगा कि यार इनके पास फिल्म फेयर अवार्ड से लेके इतने सारे अवार्ड्स रखे हैं, बट जो चीज़ जीतती है वो उनका बिहेवियर है। बिहेवियर उनका इंसान का दिल सब जीत लेता है। एट द एंड ऑफ द डे बिहेवियर ही मैटर करता है। बहुत मैटर करता है। आप किसी आर्टिस्ट को पसंद करते हो, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। कोई भी आर्टिस्ट हो, मेरे को बताया भी कि मुझे वो आर्टिस्ट पसंद है, और बट जब मैं उससे मिला तो मेरे सारे सपने चकना शुरू हो गए उसका बिहेवियर देख के। हाँ। बहुत मैटर करता है आपका बिहेवियर। आप एक जरूरी नहीं है सेलिब्रिटी हो तो जब तभी मेंटेन रखो ये चीज। आप एक नॉर्मल इंसान भी हो तब भी आपको ये चीज मेंटेन रखनी चाहिए। खाली टाइम में बिंज वॉच करते हो, मतलब सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स या कोई सीरीज प्राइम, amazon प्राइम पे, या किसी भी कोई सीरीज पसंद हो, या क्या करते हो खाली टाइम में? खाली टाइम में रील्स, फोन। अब तो इतना गंदा नशा हो गया रील्स का। मैं आपको अपनी एक ऐसे नॉर्मली बात बताती हूँ। सुबह जैसे मम्मी बोलती है मैं नहाने जा रही हूँ तो तब तक बैठ जा, ठीक है। मैं ऐसे बैठी हूँ, क्या करूँ, फोन देखा, फोन रील्स। मम्मी नहा के आ भी गई, मम्मी बोलती है नहाने चली जा, भैया तू चला जा नहाने। मतलब वो ऐसा पकड़ के रख लेते हैं ना, और मेरे को समझ ही नहीं आता मैं क्या देख रही हूँ। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, मेरे जो फीड में आते हैं वो भी सब प्रवचन ही आते रहते हैं, तो मैं ध्यान से सुनती रहती हूँ। दूसरा क्या, कृष्ण जी की वीडियो आ गई, प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो आ गई, तो देखती तो रहती हूँ। स्पिरिचुअल ज्ञान लेती हो रील से हाँ पूरा टाइम? हाँ पूरा। ऐसी कोई रील आई कोई मतलब अजीब सी? आजकल तो बहुत अजीब अजीब रील्स नहीं अरे आते हैं? दे पूछो मत, वो तो भगवान का शुक्र है मेरी फीड थोड़ी सी अच्छी है, वरना आप एक अगर कोई नॉर्मल फ्रेंड आप बैठ के किसी के सामने रील्स नहीं देख सकते। इतनी गालियां, इतनी अभद्रता भरी हुई है ना, पूछो और मत। व्यूज आजकल उन्हीं पर ही आ रहे हैं। उन्हीं पे आ रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। जब गाड़ी में कभी खाली बैठी रहती हो या फिर ड्राइव पर जा रही हो तो किस तरह के गाने पसंद करती हो वैसे सुनना? बॉलीवुड या हरियाणवी, पंजाबी, क्या टेस्ट रहता है? मैं पहले सुनती थी, पहले मैं हरियाणवी भी बॉलीवुड भी सुनती थी। पंजाबी थोड़ा सा कम सुनती हूँ। जो बहुत अच्छे हैं जैसे कि सतिंदर सरताज जी के हैं, और भी बहुत अच्छे हैं, बी प्राक सर के हैं, जानी सर के हैं, जिसमें कंपोज बहुत अच्छे लगे, वो सुनती हूँ। किस तरह के सॉन्ग्स पसंद है, मतलब हिप हॉप या नहीं मेडले, नहीं, स्लो सॉन्ग्स? हाँ हाँ हाँ, मेडले पसंद है। कोई और कोई अब ज्यादा तो मैं अब मैं आपको बता दूं, मैं भजन सुनती हूँ इंद्रेश उपाध्याय जी के। अरे वाह, उनसे ऊपर कुछ कोई नहीं हो है, जाए सारे एक गाने भजन फेल। हो जाए, हाँ उनका भजन हो जाए एक, अब आपकी आवाज में। बिल्कुल। कोई गलती हो तो माफ कर देना, बोलेंगे मेरा भजन खराब कर दिया लड़की चार चांद लगाओगी आप ऐसे क्या? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा
वाह, वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो एक सेगमेंट है हमारा छोटा सा रैपिड फायर, वो आपके साथ खेलते हैं, थोड़ा मजेदार होगा ये। ठीक है, आपको एक चूज करना है, मैं दो ऑप्शंस दूंगी आपको, उसमें से कोई एक चूज करना है। स्टूडियो रिकॉर्डिंग या लाइव इवेंट्स, ज्यादा मजा कहाँ आता है? लाइव इवेंट्स, लाइव इवेंट्स क्यों? भी एनर्जी देखने को मिलती है ना, मजा आ जाता है। 2 घंटे पता नहीं चलते कब निकल गए। क्लासिकल या हरियाणवी? क्लासिकल या हरियाणवी? देखिए, अगर नॉलेज की बात करें तो क्लासिकल, बट जो मजा जिसमें वाइब आती है वो हरियाणवी है। तो हरियाणा में है। कोई क्लासिकल, कोई सॉन्ग अगर आप सुनाना चाहो? क्लासिकल, देखिए मैं आपको सच बताऊं कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, तो मेरे को उतना क्लासिकल नहीं आता। इसमें शर्म वाली बात नहीं है, जो सच है सो सच है। आप बिना सीखे अगर ऐसी हो तो सीखने के बाद मैडम, हाँ सुनाइए ना। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था, लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के, जो धागों से छूटा ये रिश्तों का मोती, जुड़ेगा ना अब छूट के, जहरीले सपनों में मेरे ही अपनों ने मुझको है धोखा दिया। ब्रो, यू आर रियली रियली ब्लेस्ड चाइल्ड। गले में सच में सरस्वती निवास कर गलतियां हुई रही है इसमें मुझसे। है। ये एस लेवल, एस लेवल। अच्छा, घर का खाना या बाहर का घर पिज्जा? का खाना ही, पिज्जा नहीं नहीं। घर के खाने में क्या पसंद करती घर हो? का खाना, जो मम्मी के हाथ का वेट रहता है कि मम्मी फोन कर दिया, मम्मी ये बना के रखना। हाँ, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, टमाटर, आलू टमाटर की सब्जी, और पुलाव, आलू, खिचड़ी। आलू फैन हो मतलब? हाँ। खिचड़ी और दाल चावल, मतलब चावल मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, वेरी नाइस। मैं, आपको यकीन नहीं होगा, कहीं रेस्टोरेंट में अगर मेरे को साइड में लिखा हुआ मिल जाए ना कि खिचड़ी, मैं खिचड़ी भी है, खिचड़ी अच्छा, लेके बाहर जाके भी खिचड़ी? हाँ। अरे बाप रे, लोग बच्चे तो भागते हैं खिचड़ी के नाम से। नहीं, मुझे बहुत सिंपल सादा खाना बहुत पसंद है। अच्छा, आइसक्रीम या चॉकलेट्स? कुछ भी नहीं, आइसक्रीम तो मैं मीठा सालों पसंद में- नहीं करती हो? नहीं, मीठा पसंद नहीं है मुझे, और चॉकलेट्स भी नहीं पसंद। आइसक्रीम तो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि वो ठंडी होती है तो गले में। घूमना पसंद है? घूमना, घूमना कहाँ पे? पहाड़ वो या मैटर समुंदर? करता है। मेरे को किसी भी तीर्थ स्थल पे जाना बहुत अच्छा पहाड़ों पर, तीर्थ स्थल अक्सर नहीं, पहाड़ों ऐसा पर। कुछ नहीं है। बागेश्वर धाम मैं जाती रहती हाँ, हूँ, वो तो पहाड़ों में नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड, वो वहां बोला जाता है ना, पहाड़ों पर ही। अच्छा, बॉलीवुड में कोई सितारा जो बहुत फेमस हो, सलमान या गोविंदा? मतलब मुझे क्या बताना है? सलमान या गोविंदा, दोनों में से किसकी फैन है आप? मैं किसकी फैन हूँ? दोनों की। दोनों की? दोनों की। कोई एक हो तो? कोई एक तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का आपने नाम ऐसे लिया है, मुझे दोनों अच्छे लगते आलिया या कियारा? हैं। कियारा, कियारा क्यों? मेरे को अच्छी लगती है बस इसलिए। लेकिन तुम तो आलिया से मेरे को लगती हो। श्रद्धा कपूर श्रद्धा अच्छी कपूर ज्यादा लगती अच्छी लगती है। अच्छा, अभी ट्रेंडिंग में कोई एक्टर हो जो बहुत पसंद हो, मतलब बॉलीवुड में? है। मेल में? मेल में? नहीं। उससे हम क्राइटेरिया देख लेंगे ना आपकी आपकी चॉइसेस का। नहीं। कोई नहीं पसंद? अच्छा, हरियाणवी कोई आर्टिस्ट है जो मतलब काम करने के लिए आपको साथ में अच्छे लगते हैं? कौन अभी मतलब ज्यादा टैलेंटेड आपको लगते हैं, मेल आर्टिस्ट? उसमें मॉडल या सिंगर? सिंगर बता दीजिए पहले। सिंगर बता दूं पहले? बहुत सारे हैं, मैंने जिनके साथ भी काम नहीं किया है, या फिर ऐसा, मतलब मैंने नहीं किया वो उस वे में मत लेके जाना कि मैंने काम नहीं किया है। मतलब अभी हमने काम नहीं किया है साथ में। जैसे कि केडी भाई है, अच्छा, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड है, मानना पड़ेगा। उनकी लिखाई में, उनके कलम में बहुत ताकत है, बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मुझे वो और अच्छे लगते मेल हैं। मॉडल?
मेल मॉडल सोचना पड़ेगा। अरे एक तो दिक्कत पता है क्या है, आप मुझसे एक एक के नाम बुलवा रहे हो, अब सब है मेरे जानने वाले हैं, सब मेरे भाई हैं, बोलेंगे मेरा नाम लिया क्यों भाई, हम में खराब भी है। सब बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सबके नाम बता देती हूँ जिन जिनको मैं जानती हूँ, ठीक है। गुलजार भाई है, दिलेर भाई है, और कुलदीप कौशिक भाई है, केडी नाम से वो बहुत फेमस है, और विवेक राघव, अभी तो फिलहाल यही। अच्छा, तो इसमें ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। कोई एक के साथ अगर काम करना पड़े तो, इन सब में से कोई एक चूज करना पड़े तो? इन सब में से कोई एक चूज करना पड़े तो मैंने गुलजार भाई के साथ भी काम कर लिया है, दिलीप भाई के साथ भी काम कर लिया है, विवेक राघव के साथ भी काम कर लिया है, केडी भाई के साथ काम नहीं किया, उनको ही चूज करूंगी। अच्छा, फीमेल आर्टिस्ट जिसके साथ बहुत कंफर्ट मैच हो गया या टैलेंटेड भी है, वो कौन हरियाणवी में? मतलब सपना मैम, मतलब सप- कोई डाउट ही नहीं है, सपना कोई मैम तोड़ नहीं है मतलब? नहीं नहीं नहीं। और फीमेल मॉडल? फीमेल मॉडल ही तो बताया। मतलब अच्छा, वो सिंगर भी हो गई, वो नहीं, वो डांसर? सिंगर नहीं है। गाने तो गाए हैं उन्होंने काफी, गा वो लेते हैं। है शौक के लिए, बट ऐसे आप प्रोफेशनल बोले तो वो खुद बोलती है कि नहीं मैं नहीं हूँ। खेल पसंद है, स्पोर्ट्स? नहीं। कभी बचपन में कुछ खेलती हो? वैसे तो बहुत गेम खेले हैं कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के कूदा इसमें। खो खो, हमारे लिए तो यही स्पोर्ट्स ये है। कौन सा खेल हुआ, हाथ पे हाथ रख के? अच्छा, रिश्ते तो आते होंगे अब? अभी रिश्ते आते तो होंगे। नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा मुझे ये ना क्वेश्चन बड़ा देर से दिमाग में है कि राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हो। जी। मैंने सुना है अक्सर राजपूत फैमिली में फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं होती, लेकिन यहाँ मैं आपको सुन रही हूँ जब से, तब से मुझे सुनने में आ रहा है कि भाई आपके बड़े सपोर्टिव थे। हाँ, और How भाई so? मतलब कहीं ये ना कहीं, mindset- हाँ वही कि मम्मी पापा को तो था कि ये गलत लाइन है, सभी बोलते हैं। आप खुद देखो ना कि ये लाइन है थोड़ी सी ऐसी कि माँ बाप को थोड़ा सा डर रहता है कि हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए। हर तरीके के लोग होते हैं, लड़के भी होते हैं, और किसी का मन नहीं पता कि क्या चल रहा है अंदर से, क्या नहीं चल रहा। माँ बाप के लिए तो बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। बट भाई ने बोला कि मैं हमेशा इसके साथ हूँ और रहूँगा। हमने सिर्फ एक टाइम मांगा, हमने टाइम मांगा, और वो बोलते थे कि रात के 10 बज गए, 12 बज गए, अब आके लड़की को अकेले लेके जा रहा है, और खुद का है नहीं कुछ भाई के व्हीकल। साथ रिक्वेस्ट किया था भाई स्टार्टिंग से? वो अपने तो आप से खुद, हाँ, सपोर्टिव? उनको उनको मैं बताती हूँ, उनको बड़ा मन है, उनको मुझसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज से मिलने का मन था उस टाइम पे। अच्छा। मतलब कि अब उनको अच्छा लगता है कि मुझे फ्लेक्स करने में अच्छा लगता है कि हाँ मेरी बहन सेलिब्रिटी है अब। अरे बाप रे। उनको ऐसे वो एटीट्यूड वाला नहीं, बट उनको खुशी मिलती है कि हाँ अब उसका कहीं ना कहीं ड्रीम था कि ठीक है मैं मेरी बहन को बनाऊंगा सेलिब्रिटी। एक इंटरव्यू में सुना था मैंने कि आपके भाई को शायद जॉब से भी निकाल दिया था, ये कहकर कि जा पहले अपनी बहन को सिंगर बना, फिर आना। अब उतने सारे फिल्मी सितारे हैं, वो मिलते हैं, अब बहन एक बड़ी सुपरस्टार बन गई है, तो भाई से कभी बैठ के बोलती हो हाँ भाई बन गई अब तेरी बहन स्टार? तो क्या कॉन्वर्सेशन? ऐसे बैठ के नहीं बोला जाता, क्योंकि आप को देखो सिचुएशन बनती नहीं, रहती है मजाक के धीरे तौर पे, धीरे हाँ। धीरे धीरे धीरे, तो वो अब एकदम से मैं ऐसा नहीं बोल सकती अब तो बन गई हूँ मैं। नहीं नहीं, मजाक, भाई बहन में तो मजाक चलता रहता है ना कि भाई देख एक चीज हुई थी ना तेरे साथ में वो आज। तो आप आपस में बात करते रहते हैं, अक्सर चीजें देखते रहते हैं, जैसे कहीं गुजरते हैं उस वे रास्ते में ऐसे पड़ती है कोई भी चीज, तो बोलते हैं कि देख हम यहाँ खड़े होके वेट करते थे। तो छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है कि हाँ अब खुद की गाड़ी है। पहले हम दूसरों को देखते थे, मतलब मैं देखती थी कि लोग अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं और मैं धूप में खड़े होकर वेट कर रही हूँ बस आ रही है कि नहीं आ रही, लोग सब जा रहे हैं। मैं सोचती थी कि काश मेरे पास, मैं भी ऐसे बैठ के जाती। तो जब वहाँ से हम अपनी गाड़ी में गुजरते हैं तो अच्छा लगता है। कबूतर 1 आया, सुपर डुपर हिट रहा। कबूतर 2 आ गया, वो भी सुपर डुपर हिट जा रहा है। 52 गज का दामन 2 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? देखिए उसको 2 बनाने में ना ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता है कि यार क्या करें, मतलब वो चीज वो पहले benchmark set हो इतनी गया। हाँ। इतनी ऊपर है, उससे ऊपर हम क्या दें। क्या दे? 2 का मतलब होता है कि फर्स्ट से ऊपर। ऊपर लेवल, राइट। हाँ, और वो खुद वहां है उससे ऊपर क्या दे। तो वो बहुत एक ऐसा है कि यार क्या ही करेंगे फिर। तो कहीं ना कहीं अगर सोचा भी है कि करें
तो वही वाली चीज़ आ जाती है माइंड में कि यार इससे ऊपर क्या दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेणुका हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए और अपनी जर्नी, अपने मैसेजेस हमारे यूथ तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं वो आपको फॉलो भी करते हैं। तो इस तरह के मैसेजेस जब आप इतने बहुमूल्य प्रीशियस मैसेजेस आप हमारे यूथ को देती हैं तो बहुत मानिए, यकीन मानिए, इम्पैक्ट होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसी उम्मीद से मैंने ये पॉडकास्ट आपके साथ में करा था, क्योंकि अब हरियाणा में नाम है रेणुका का। तो ये थे हमारे साथ में रेणुका पवार। थैंक यू सो मच एंड यू आर वॉचिंग द डोंटलेस दामिनी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शो में। Welcome, Hamis Damani, 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 don't less. Damani, 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 Damani.